प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रभु कितना महान है। हर सवेरे प्रभु हमें मौका देता है उसके छत्र छाया में आकर उसके वचनों को रिसीव करना, उस वचन के अनुसार प्रार्थना करना। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप सबों को दुनिया के कोने कोने से मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए मनन का वचन है। इस वचन के साथ हम आज प्रार्थना करेंगे। अनेक लोगों को इस वचन के साथ प्रभु आज टच करेगा। आमीन। स्तोत्र संज्ञा भजन संहिता साम्स 46 पद संख्या 2 हिंदी बाइबल में 2 और 3 है। ध्यान से सुनिए। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है। इसलिए हम नहीं डरते, चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाएं। बोलिए आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाएं, मैं नहीं डरूंगा। इसलिए हम नहीं डरते। किस लिए? तो फिर पहला वचन में जाएंगे। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है। लिखते जाइए प्यारे भाई बहनों, दिल में लिखते जाइए, नोटबुक में लिख लीजिए, आप बोलते जाइए। क्या है? ईश्वर क्या करेगा? संकट में सदा हमारा सहचर है। एक एक वचन में वजन है, पावर है। वह संकट में सदा मतलब हर पल, हर समय, हमेशा के लिए सहचर है। मतलब साथ चलने वाला सहचर है, साथ चलता है, छोड़कर नहीं भागेगा। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है। ईश्वर मेरा आश्रय और सामर्थ्य है। वो मेरे संकट में सदा मेरा सहचर है, साथ चलने वाला। खास करके जब आप दुख, संकट और मुसीबत और बीमारियों में हैं, ये वचन है ना, याद रखना। और इस वचन का जो नेक्स्ट वर्ड्स जो मैंने शुरुआत में बोला, इसीलिए हम नहीं डरते, क्योंकि वो सदा मेरे साथ चलता है, इसलिए मैं नहीं डरता। उसमें सामर्थ्य है, उस पर मैं भरोसा रखता हूं। वो मेरा आश्रय का चट्टान है, वो मेरा किला है। हालेलुया। उसके अंदर पावर है, सामर्थ्य है। इसीलिए सामर्थ्यशाली उस खुदा के ऊपर मेरा पूरा भरोसा है, जो मेरे साथ हर पल चलता है। इसलिए मैं नहीं डरता। चाहे पृथ्वी कांप उठे, कांपना है, पूरा हिलना पृथ्वी, और पर्वत, चट्टान और पर्वत क्या है? पहाड़ समुद्र के गर्त में डूब जाए, अत्याचार हो जाए, बमबारी हो जाए, बंदूक दिखाएं, तलवार दिखाएं, प्यारे भाई और बहनों, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं डरता, हम नहीं डरते। क्यों? क्योंकि ईश्वर हमारा आश्रय और चट्टान है, सामर्थ्य है। वो संकट में सदा हमारा सहचर है। आमीन, हालेलुया। एक और बाइबल का ट्रांसलेशन में लिखा है, पृथ्वी उलट जाए, मतलब बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाए। अपसाइड डाउन होना, जैसे पलट जाना बोलते हैं ना, उलट जाना, पलट जाना। जैसे गाड़ी वगैरह पलट जाती तो पहिया ऊपर और बाकी उसका बॉडी नीचे, इसी तरह क्या है, पृथ्वी अपसाइड डाउन भी हो जाए, मैं नहीं घबराना, क्योंकि प्रभु मेरे साथ चलता है। साथ है तो बात अलग है, लेकिन ये साथ चलता है, साथ साथ है। और उसके होते हुए मैं किससे डरूं? हालेलुया। मुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो सदा हमारे साथ है, हमारे सहचर है।
हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आपको और मुझको याद रखना। आप क्यों घबराते हैं? क्योंकि आपको लगता है आपका ईश्वर ने आपको छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन हमें साफ बताता है, वो संकट में सदा हमारा सहचर है। खास करके संकट के समय हम लोगों का सबका एक शिकायत रहता है कि वो मौके पर मतलब गायब हो जाता है। नहीं प्यारे भाई और बहनों, उस पुरानी कहानी आपको पता है ना, दो जन समुद्र के किनारे से जा रहे थे और उस इंसान ने याद किया कि ईश्वर और मैं हम साथ साथ चल रहे थे, और कुछ समय के बाद केवल एक जन का पद चिन्ह यानी फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहा है। तो उनको पता चला कि वो सब समय ऐसा था जब मैं बड़े संकट से गुजरा। तो उनको ये हुआ कि संकट के समय प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला चल रहा हूँ। लेकिन प्रभु ने कहा, बेटा एक और बार ध्यान से देख, वो किसका फुटप्रिंट है? वो तेरा नहीं है, वो मेरा है। तेरे संकट के समय मैं तुम्हें अपने हथेली पर संभाल के रखा था, वो मेरा पाँव का निशान है। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, अक्सर हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि ईश्वर हमें हमारे संकट में यूं ही छोड़ देता है। वो बाप है, बाप पिता है, प्यार करता है, वो कैसे छोड़ेगा? जान देगा आपके लिए, क्रूस पर चढ़ेगा, मरने तैयार है, फिर आपको यूं ही छोड़कर चले जाएगा? वो भला गडेरिया है, भेड़ों के लिए जान देने वाला, भेड़िया आते हुए देखकर भागने वाला नौकर नहीं है। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, भरोसा रख, ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वह संकट में हमारा सदा हमारा सहचर है। बोले आमीन। इसलिए हम नहीं डरते, चाहे पृथ्वी कांप उठे और पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे गाने का मन करता है, मेरा गला इतना ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको गाऊंगा आपके लिए। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, इसलिए हम नहीं डरते, इसलिए हम नहीं डरते। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाए, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में डूब जाए। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन है ना, हमारे लिए बहुत खास है। आप इसको इस्तेमाल करके देखो। कितने बड़े संकट क्यों ना हो, कितने बड़े परेशानियां क्यों ना हो, प्रभु आपको बचाएगा। प्रभु के होते हुए आपको कुछ नहीं होने वाला। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में गिर जाए। मतलब कितनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। असंभव संभव भी हो जाए, फिर भी हिलना नहीं, घबराना नहीं, प्रभु संभालेगा। सब बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु नासरी, मैं इस वचन पर पूरा यकीन करता हूँ। जितने भी भाई बहन इस वचन को लेकर आज प्रार्थना करेगा, वचन को गाकर सीखेगा, बोलकर सीखेगा, अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करेगा, अपने संकट में, परेशानी में, कर्ज में, क्लेश में, आर्थिक समस्याओं में, कितने बड़े बड़े समस्या में क्यों ना हो, अपनी शादी में तकलीफ है, पारिवारिक जिंदगी में दिक्कत आए हुए हैं, एक बच्चे का वरदान नहीं है, लोग ताना मारते हैं, शादी में रुकावट है, कोई शादी समय पर नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे परेशानियां हैं, नौकरी में प्रॉब्लम आए हैं, बाहर जाने के तकलीफ आ रखा है। जैसा भी हो आपका प्रॉब्लम, कैंसर के महामारी क्यों ना हो, या हार्ट का प्रॉब्लम है, फेफड़े का तकलीफ है, गुर्दे के मरीज है, यूट्रस में तकलीफ है, कमर में दर्द है, घुटने का परेशानी है, ब्रेन ट्यूमर है, कितने भी बड़े बड़े बीमारियां क्यों ना हो, लाइलाज बीमारियां क्यों ना हो,
संकट आपको घेर रखा है, तो फिर भी आप ये वचन बोलकर प्रार्थना कर, ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है। प्रार्थना करो ये वचन आज आपके जीवन में पूरा हो जाए, इस वचन की शक्ति और सामर्थ्य आपके जीवन में आज पूरा हो जाए। आमीन आमीन आमीन। सभी अपना सिर झुका के इस वक्त आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज रात 8 बजे संध्या के आशीर्वाद प्रार्थना में फंसी जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे ठीक 5:30 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। याद रखना कल इतवार है, आप लोग सब प्रार्थना में भाग लेने का कष्ट कीजिएगा, साथ ही साथ मिस बलिदान में जाइएगा, प्रार्थना कीजिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।